जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू करते हैं एग्जाम्स की, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 3 चरण में होते हैं आमतौर पे, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू। तो याद रखिएगा, इस तरह के एग्जाम्स की जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे वो किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3 अलग अलग तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसके अंदर फील्ड जो है कॉमन है, लेकिन तीनों एग्जाम्स अलग होते हैं। इसका पूछने का तरीका अलग होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, मेंस का अलग और इंटरव्यू का अलग, और इन तीनों के अंदर ही स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, और हम लोग करेक्ट वे भी जानेंगे जो फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिस्टेक्स के ऊपर आते हैं कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। देखिए, एक मिस्टेक तो ये कि स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, नोट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपकी पढ़ाई के अंदर रिवीजन जो है 30 to 40% रोल प्ले करता है। सोचिए कितना अहम हो गया आपकी पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में, कि कोई चीज 30 to 40% रोल प्ले कर रही है। आपने कितना अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे टाइमली, इसका आपको प्रॉपर टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे रिवीजन करना है आपको। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए, आपने कितनी अच्छी क्लासेस लिया होगा, कितने अच्छे से समझा होगा, आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन नहीं करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक। दूसरा, नो फिक्स सोर्स। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल रखे रहते हैं। याली कोचिंग के भी नोट्स, दूसरी कोचिंग के नोट्स, तीसरी कोचिंग के नोट्स, मटेरियल मार्केट से कुछ खरीद लिया, बुक्स भी रखे हुए हैं, कुछ ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फिक्स्ड सोर्स होना चाहिए आपके पास, यानी आपका जो सोर्स है वो फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको कहां से पढ़ना है। तो आप एक अपना नोट्स तैयार करिए, बेयर एक्ट रखिए और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, बस। तो आपके पास जो सोर्स है फिक्स्ड होना चाहिए। अदरवाइज जानते क्या होगा, जब एग्जाम्स आएगा तब आपको याद होगा, अरे मैंने इसकी थ्योरी तो नोट से पढ़ी थी, अच्छा मैंने इसके एसेंशियल्स जो हैं वो तो हमने सर के नोट से पढ़े थे। ये कंफ्यूजन आता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये अभी आपको रियलाइज नहीं होगी, जब आप मेंस देने जाओगे या जब मेंस की आप तैयारी करते रहोगे या आपका प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस दोगे, तब आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज, एक बहुत ज्यादा अहम मिस्टेक जो करते हैं, इग्नोर करते हैं आंसर राइटिंग। लिखते नहीं है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। जैसा भी हमने आपको बताया, रिवीजन रोल प्ले करता है, बहुत अहम है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ ले और रिवीजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिख नहीं रहे हैं। तो लिखना जो होता है ये एक तरीके की स्किल होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। तो इग्नोर करते रहते हैं, लिखना है इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अब जब मेंस आ गया, मेंस में लिखने के लिए पेपर मिला तो पेपर छूट गया, हाथ में दर्द होने लगी, लिख नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा फ्रेमिंग में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्सप्लेन के लिए क्या लिखना है, डिस्क्राइब के लिए क्या लिखना है, डिफाइन के लिए क्या लिखना है, क्रिटिकली एनालिसिस के लिए क्या लिखना है, कुछ पता ही नहीं है। तो एक ये गलती कि इग्नोर करना आंसर राइटिंग टिल एंड, बहुत बड़ी मिस्टेक। तीसरा, नेग्लेक्टिंग लोकल लॉज एंड लैंग्वेज। एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे लैंग्वेज का पेपर तो है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी लगती है, और आपको पता नहीं है कई स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। जो लॉ वाला पार्ट होता है, लॉ वाले पार्ट में सारे स्टूडेंट्स का 19-20 का डिफरेंस होता है, किसी को 90 मिल रहा है, किसी को 100 मिल रहा है, किसी को 95 मिल रहा है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर लोगों को 150 मिल गया, सपोज दैट 200 में से सिलेक्शन हो गया। तो लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करते, अरे सोचते हैं ट्रांसलेशन है बना देंगे, ऐसे ही तो लिखना है बना देंगे। इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, लैंग्वेज के लिए, लोकल लॉज के लिए, और अगर जीके जीएस है तो उसको प्रॉपर पढ़िए। उसके बाद लास्ट में, रीडिंग नोट्स विदाउट बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। अगर नोट्स पा गए हैं तो सिर्फ नोट्स से ही पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा नोट्स मिल गया है किसी कोचिंग का तो उसी से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि सारी चीजें इसके अंदर कवर तो हो गई हैं, बुलेट नोट्स मिल गए हैं, एग्जाम में लिख देंगे। अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे तो नोट्स के साथ बेयर एक्ट ना पढ़ने पे आप समझ लीजिए कि आपको जो कमांड होता है बेयर एक्ट पे वो आएगा ही नहीं। और कितना बड़ा पार्ट बेयर एक्ट से सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या करना है। रेगुलर रिवीजन, जो बच्चे रेगुलर रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लेकिन रेगुलरली रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई भी चीज पूछोगे बहुत अच्छे से बता देंगे, कोई भी चीज लिखने के लिए दोगे बहुत अच्छे से लिख देंगे उसको, ठीक है। एक वो रेगुलर रिवीजन करना, इसके लिए टाइम टेबल आपको बनाना होता है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के इसको प्रॉपरली रिवीजन करिए। अदरवाइज क्या होगा, आप पढ़ते जाओगे, फिर 1 साल के बाद याद आएगा, अरे
ये एक्चुअली में एडमिशन क्या है, ये एक्चुअली में थेफ्ट किस सेक्शन में डिफाइन है, या ये रॉबरी जो है एक्चुअली में क्या होती है, भूल जाओगे। रेगुलर रिवीजन, फिक्स्ड सोर्स, जैसा भी हमने आपको बताया, आपको अपना एक फिक्स्ड सोर्स बनाना पड़ेगा कि हमें इससे पढ़ना है, ये नहीं कि याली बुक से, उस बुक से, इस बुक से। अपना एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, बेयर एक्ट रखिए और टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, बस और कुछ नहीं करना है। नोट्स, बेयर एक्ट, टेस्ट पेपर्स, फिक्स सोर्स रखिए। ये नहीं कभी याली बुक उठा ली, इसकी बुक उठा ली, इस कोचिंग का नोट्स, ऐसे नहीं करना है, वरना जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज कहां से पढ़ी है। और प्लस अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आइडियल तरीका है, आप आंसर लिखना शुरू कर दिए फ्रॉम डे वन से आंसर लिखना शुरू कर दिए। बैठे मत रहिए अरे पहले मेरा प्री निकल जाए तो फिर मेंस के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको तीनों एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी करना है, कोई बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी मिल जाता है आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद कि आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो डे वन से आंसर लिखना शुरू कर दिए, थोड़ा सा पढ़िए, आंसर लिखिए। आज जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई क्लास लिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आंसर लिख दीजिए। उसके अलावा प्रिपेयर करना लोकल लॉज, लैंग्वेज और जीएस। तो लैंग्वेज हो गई, जैसे लैंग्वेज का एक प्रॉपर पूरा पेपर होता है आमतौर पे जुडिशरी के एग्जाम्स में, हर स्टेट में एक पूरा पेपर होता है लैंग्वेज का, उसके लिए प्रॉपर पढ़िए, अलग अलग टर्म्स सीखिए, हिंदी के अलग अलग टर्म्स सीखिए, हिंदी में लिखना सीखिए, उसको कहीं मात्राएं तो गलत नहीं हो रही हैं, ऐसे की प्रैक्टिस करिए, ऐसे कैसे लिखना है, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, ये करना है। अब जीएस कुछ स्टेट में पूछी जाती है, कुछ स्टेट में नहीं पूछी जाती, आपको देखना होगा जीएस का लेवल क्या है, उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी होगी। और लोकल लॉस, फिर लास्ट में बेयर एक्ट को पढ़िए विद नोट्स, बेयर एक्ट को पढ़िए विद नोट्स के साथ, उसके साथ साथ सॉल्व करिए मैक्सिमम मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट करने के लिए अब जैसे आप पूछोगे कि सर मॉक टेस्ट कब से शुरू करें, तकरीबन जब जैसे कि जो जितना बड़ा सिलेबस है, जितने टॉपिक्स हैं, उसमें अगर आपने 40% के अराउंड भी अगर पढ़ लिया है, उसी के बाद से मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पहले तो क्या करिए, पहले जो है छोटे छोटे मॉक टेस्ट लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, पहले कुछ दिन तक करते रहिए इस तरीके से। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, 1 महीना 1.5 महीना करने के बाद, फिर अपना पूरा फुल फ्लेज टेस्ट लीजिए, जैसा एग्जाम में पूरा पेपर आता है, पूरा फुल फ्लेज टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो पीसीएस भी हो, यूपीएससी भी क्यों ना हो। तो ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।